क्या आप रोज बाथरूम जाने से डरते हैं? आपका पेट साफ नहीं होता? आपका मूड हमेशा खराब रहता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी समस्या पर 70% लोगों को चुपके चुपके से परेशान करती है, और वो है कब्ज। लेकिन दवा नहीं, हम करेंगे इसका इलाज प्रकृति के साथ, नेचुरोपैथी के जरिए। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट का मसला नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा, स्किन, मूड और इम्यूनिटी को भी बिगाड़ता है। अब सवाल आता है, कब्ज होती कब है? जब हम फाइबर नहीं लेते, पानी कम पीते हो, खाने का समय निश्चित नहीं है और सोच का समय निश्चित नहीं है, और सबसे बड़ा, जब हम नेचुरल अर्ज को दबा देते हैं। जब तक हम इनके कारणों पर नहीं जाएंगे, कारणों का निवारण नहीं करेंगे, तब तक हम स्ट्रेस में ही जिएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? उठते ही क्या करना है? हमारी दिनचर्या कैसे शुरुआत करनी है? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? हम सुबह उठते ही सबसे पहले उषा पान करेंगे। 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे घड़े से निकालकर, और फिर हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन की साथ साथ हम स्टेप करेंगे, और फिर हम टहल के सो चले जाएंगे। अगला स्टेप हमें क्या करना है? 1 गिलास गर्म पानी में, यानी कि गुनगुने पानी में, एक नींबू और थोड़ा सेंधा नमक, दोनों को मिला करके और सिप सिप करके पीना है। रोजाना इसका प्रयोग करेंगे। फिर हमें 10 मुनक्का, 3-4 अंजीर रात को भिगोकर और सुबह अच्छे से चबा चबा के खानी है। ये हम रेगुलर करेंगे। उषा पान से लेकर और ये मुनक्का तक, ये हम रेगुलर करेंगे। अब इसका उपचार क्या है? हॉट वाटर बोतल से हम पेट की सिकाई करेंगे 10 मिनट तक। उसके बाद मिट्टी की पट्टी रखेंगे 30 मिनट तक। 30 मिनट तक हम मिट्टी की पट्टी रखेंगे पेट पर। फिर हम उसके बाद एनिमा लेंगे गुनगुने पानी से। 7 दिन तक तो लगातार एनिमा लेंगे, और फिर अल्टरनेट डेज पर हम चलेंगे। 7 दिन अल्टरनेट डेज पर चलेंगे, एक दिन छोड़ एक दिन एनिमा हम लेंगे। ठीक है? फिर हम हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ लेंगे। हॉट 15 मिनट के लेंगे और कोल्ड 5 मिनट के लिए। ये हम लगातार 7 दिन तक करेंगे, और फिर इसके बाद हम 3 मिनट का गर्म और 1 मिनट का ठंडा। 7 दिन के बाद ये स्टेप हम स्टार्ट कर देंगे। ये हम रेगुलर करते रहेंगे। रात को सोने से पहले पैर को गर्म स्नान कैसे करना है? एक बाल्टी में गुनगुने पानी की बाल्टी लेनी है, उसमें हम पैर डुबो के रखने हैं 15 से 20 मिनट तक। ये तो रात का स्टेप हो गया। अब दिन में क्या करना है? दिन में अल्टरनेट डेज पर स्टीम बाथ, 2 दिन स्टीम बाथ लेंगे। मतलब कि आज स्टीम ले लिया, फिर 2 दिन का गैप करेंगे, फिर हम उसके बाद सन बाथ लेंगे। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। ठीक है? और फिर इसके बाद सप्ताह में 1 दिन इमर्जन बाथ लेंगे। और फिर शाम के टाइम क्या करना है? शाम के टाइम में पेट की गर्म सिकाई करनी है, और गर्म सिकाई के बाद 19 सूती लपेट 30 मिनट के लिए बांधनी है पेट पर। ठीक है? और फिर इसके बाद क्या करना है? रात को सोने से पहले हम गिल्ली पट्टी बांधेंगे पेट पर 1 घंटा के लिए। ये हम रेगुलर करेंगे, लगातार करते जाएंगे। ठीक है?
अगर हम पट्टी बांधकर अगर हम सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पट्टी से कोई समस्या नहीं आएगी। आप यही ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आप निश्चित ही कब्ज से निजात पा लेंगे। अब उपचार कर लिया, उपचार के बाद अब डाइट चार्ट की बारी आती है। डाइट में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। नाश्ते में क्या लेना है? नाश्ते में दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, और अंकुरित मूंग ले सकते हैं, और पका हुआ पपीता 150 से 200 ग्राम, और अमरूद भी खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नाश्ता। अब लंच में क्या खाना है? लंच में मल्टीग्रेन आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी बिना नमक मिर्च मसाले की, और इसके साथ छाछ लेंगे, 1 गिलास छाछ ले लेंगे, और एक एक निवाले को 100 बार चबा चबा के खाएंगे। ध्यान रहे, खाना खाने से आधा घंटा पहले हरी सलाद खानी है। फिर इसके बाद शाम को क्या खाएं? शाम को हम भुने हुए चने, उसके साथ हम गुड़ खाएंगे। डिनर में क्या खाएं? डिनर में वही उबली हुई सब्जी, चोकर समेत आटे की रोटी, और दलिया, या फिर दलिया खा लो, या फिर खिचड़ी, ये सब हम खाएंगे। अब एक बात याद रहे, खाने के बाद, लंच करने के बाद भी, और रात्रि का भोजन करने के बाद भी, जब भी हम भोजन करके हटेंगे, उसके बाद अलसी के बीज को तवे पर भूनकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर लंच के बाद और रात्रि के भोजन के बाद 1-1 चम्मच अलसी के बीज खाएंगे दोनों टाइम, ताकि पेट हमारा अच्छे से साफ होने लग जाए। उपचार हो गया, डाइट चार्ट हो गया। अब बात आती है योगा की। भाई योगासन कौन से करें जो हमें कब्ज से निजात दिलाए? सबसे पहले हम पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, भुजंगासन और वज्रासन, इन सब आसनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम डेली एक बार स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे। प्राणायाम कौन कौन से करेंगे? अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी और ओम चैंटिंग, इन सब प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम निश्चित ही इस बीमारी से निजात हम पा लेंगे अच्छे से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं कब्ज से आज़ाद होना चाहता हूँ। आपके हर कमेंट से मुझे और ज़्यादा शक्ति मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए।